नाम तुम्हारी महिमा वर्ण न सको हो। तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। साहिब श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी गोद दे अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, असी यकीनन ही धनता दे योग हाँ जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दे ये विशेष दीवान सजे ने, जिहदे विच असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी दी विचार इतिहास दी विचार करन दी कोशिश करनी है, क्योंकि महाराज जी दे पावन वचन हुंदे ने बाबानियां कहानियां पुत सपुत करेन। बाबियां दियां जो कहानियां हुंदियां ने ओ कपुत्रां तो पुत्र ते पुत्रां तो सपुत्र बना दिंदियां ने। जिवें कपुत्र ओ हुंदा है जेड़ा अपने मां बाप दी जायदाद नूं बर्बाद कर देवे, उहनूं कपुत कहा जांदा है। जेड़ा अपने मां बाप की जायदाद नूं इन बिन संभाल के रखे, उन्होंने पुत्र कहा जाता है। जेड़ा अपने मां बाप की जायदाद नूं दुगना चौगुना कर देवे, उन्होंने सपुत्र कहा जाता है। ते महाराज जी दे पावन वचन है, बाबानियां कहानियां पुत सपुत करेन। बाबियां दियां बजुर्गां दियां जिहड़ियां कहानियां जो उन्हां दी विचारधारा हुंदी है, वो मनुख दे जीवन दे विच एक इनकलाब लैके आउंदी है। और तुसी हैरान हो जावोगे जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी पढ़दे हां, उहदे च एक बचन आंदा है कि हर कीआं कथा कहानियां गुर मीत सुनाइयां। गुरु मित्र जिहड़ा है वो सानू उस रब दीआं कहानियां सुनांदा है। एक असीं हुंदे हां, कहानी असीं भी सुनांदे हां, सारी दुनिया नूं असीं अपनी कहानी सुनांदे रह जांदे हां। गुरु ने भी कहानी सुनाई है, पर गुरु जिहड़ा है वो कदी अपनी गल नहीं करता। गुरु फिर किहड़ी गल सानू समझाउंदा है? महाराज जी दे आप जी बचन सरवण करदे हो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो। जिहो जी मैनू उस मालिक दी बख्शिश, जिहो जिहा ज्ञान मेरी झोली विचों मालिक पा रिहा, मैं ओहो जिहा ही संसार दे विच ओ विचारधारा नूं वंडदा हां। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे इन्हां महान बचनां दे नाल सांझ बनाउण तो पहलां आओ दुनिया दे सब तो वड्डे दानी सरवंस दानी नीले दे असवार बाजां वाले माही अमृत के दाते दशमेश पिता हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी महान बख्शिश पावन फतेह बड़े अदब सत्कार ते भावना विच भिज के आप गुरमुखां ने फतेह दा जवाब फतेह च देना। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असीं राग रामकली दे अंदर गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी सिद्ध गोष्ठ पढ़दे हां, सिद्ध गोष्ठ दे विच तकरीबन 90 सवाल जिहड़े है ना सिद्धां ने गुरु नानक देव महाराज जी कोल पुछे ने। सिद्ध लोग वो सन जिन्हां दी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल विचार चर्चा हुई है। एक मुल्तान दे विच टिल्ला जोगियां, जिथे कहा जाता है कि रांझे ने कन्न पड़वाए सी जाके जोगियां दे कोलों, उत्थे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गए हुए ने। उत्थे भी जोगियां दे नाल उन्हां दी चर्चा हुई
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ रोहतास का जिहड़ा किला है उत्थों सामने टिल्ला जोगियां एक बड़ी उच्ची पहाड़ी नज़र आउंदी है। 1947 वेले जदों बंटवारा होया सी ते 1 लाख के करीब उत्थे जोगी सन जिन्हां नूं पता ही नहीं लगा कि बंटवारा हो चुका है, उन्हां नूं बाद च पता लगा सी। ये टिल्ला जोगियां रोहतास का जो किला है जिला झेलम पाकिस्तान दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दी उत्थे भी जोगियां दे नाल विचार चर्चा हुंदी है। दूसरी गुरु नानक सच्चे पातशाह दी विचार चर्चा अचल बटाला गुरदासपुर जिला पंजाब दा, इहदे विच भी जिहड़ा एक पिंड है अचल बटाला, उत्थे शिवरात्रि दे मेले उत्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दी सिद्धां दे नाल चर्चा हुंदी है। तीसरी सिद्ध जोगियां दी चर्चा उत्तराखंड दी धरती दे उत्ते नानक मत्ता साहब जी दी पावन धरती, उस नानक मत्ता साहब दी धरती दे उत्ते भी गुरु नानक पातशाह दी सिद्धा जोगियां दे नाल चर्चा हुई। उस चर्चा विच जिथे गोरख दा मत चलदा सी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी ऐसी रहमत हुई, उत्थे गोरख मत दी जगह दे उत्ते नानक मत चलना शुरू हो गया। इसे करके असीं नानक मत्ता साहब आखदे हां। चौथी चर्चा जिहड़ी है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा जोगियां दे नाल औंकेश्वर दी धरती, औंकेश्वर जिहड़ा कि नदी दे किनारे दे उत्ते इंदौर तो थोड़ी दूरी जिहड़ा है ये नगर वसिया होया पुराना मंदिर है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी सिद्धा जोगियां दे नाल चर्चा इस जगह ते भी हुंदी है। हुण जिथे जिथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह की चर्चा हुई है, चाहे वह सुमेर पर्वत से हुई है, चाहे औंकेश्वर की धरती से हुई है, चाहे नानक मत्ता साहब की धरती से हुई है, चाहे अचल बटाले की धरती से हुई है, चाहे टिल्ला जोगियां की धरती से हुई है, उन्हां सिद्धा जोगियां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के कोल कई सवाल किए। कुछ सवाल जिहड़े ने जपजी साहब दे अंदर भी आंदे ने, 8 के करीब सवाल है। उन्हां सवालों विच उन्होंने बड़ा कुछ गुरु नानक पातशाह जी नूं आख्या सी भी दुनिया नूं किवें जित सकदे आ, ते तुसीं साडे आई पंथ दे मालक बन जावो, साडे नाथ बन जावो। ते गुरु नानक पातशाह जी ने कह दिता सी तुसीं मैनूं वड्डा नाथ बना भी देवोगे, पर एक गल याद रख लेना, असीं रब दी रजा विच चलण वाले हां। दुनिया जित के कोई बंदा सिकंदर नहीं बन जाता, सिकंदर तां ओह बनदा जिहड़ा अपने मन नूं जित लैंदा है। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। बाबा नानक साहब जी ने सच्चे पातशाह जी ने उस वेले जोगियां दे नाल कई सवालों के जवाब उन्होंने जपजी साहब के अंदर दिते है। उस तो इलावा जेड़े 90 के करीब सवाल ने वो सिद्ध गोष्ठ की बाणी दे विच है। उन्हां सवालों विच एक सवाल बड़ा कीमती सी जेड़ा अजोके समय दे विच ओदी व्याख्या और ओदी विचार होनी बहुत जरूरी है। वो सवाल की सी? सिद्धा ने सवाल किया, बाबा नानक जी ये दसो जिंदगी दे विच इंसान नूं गुरु दे चरनी कदों लगना चाहिए है? ये पहली गल। जिंदगी दे विच इंसान नूं गुरु दी लोड़ कदों पैंदी है, गुरु दे चरनी कदों लगना चाहिए? दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि दुनिया एक भवसागर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सारी दुनिया गलतान हो रही है, गर्क हो रही है। और महाराज दे तुसी रोज बचन भी पढ़ते हो संध्या वेले कि तित सरवड़े पहले निवासा पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तैं डुबी अले। कहते ने देखा कि सारी दुनिया जिहड़ी है वो डुबदी जा रही है मोह दीआं तंदां दे विच, ते किवें असीं ओहदे तो पार हो सकते हां। धन साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह मेरे कृपालू दाता दे कोल सिद्धा ने सवाल किया, कवन मूल कवन मत वेला कवन गुरु जिसका तू चेला। ये दसो कि जिंदगी दा जिहड़ा है मूल की है, कदों असीं रब दे चरनी लग सकते हैं, कदों सानू गुरु दी लोड़ पैंदी है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बचन आख्या सी, कहंदे पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कहंदे ने संसार दे विच जिहड़ा है सिर्फ खेड दो चीज़ां दी है, एक शब्द दी एक सुरत दी। कई बार टीचर जदों सानू ब्लैक बोर्ड दे उत्ते पढ़ाउंदा है ना, ते असीं बचपन च देखदे होवांगे कि एकदम साडे जोर नाल चौक मार के कहंदा सी, काका तेरा ध्यान कित्थे है? असीं अचनचेत जदों उठना ते उस वेले जदों उसने कहना भी इह सवाल दा जवाब दे, ते साडे कोल जवाब नहीं आना क्योंकि साडा ध्यान किसी होर पासे हुंदा सी। ते उस वेले टीचर ने कहना, बैठा तू भावां मेरे कोल है, इह च कोई शक नहीं, बैठा तू भावें मेरे कोल है, पर बच्चू
तेरा ध्यान किसी होर पासे है, जिन्ना चिकर तू ध्यान दे नाल मेरी गल नहीं सुनदा, जिन्ना चिकर तेरा ध्यान मेरी गल दे विच नहीं है, मेरी विचार दे विच नहीं है, तू शरीर करके भावां मेरे कोल 10 घंटे भी बैठा रह जावे, पर जिन्ना चिकर तेरा ध्यान नहीं विच होवेगा ते सज्जना उन्ना चिकर तू मेरे तो कुछ लिजा नहीं सकदा। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने कि सिख जिहड़ा है वो शरीर नूं नहीं कहा जांदा, सिख जिहड़ा है सिर्फ सुरत करके हुंदा है। सिख दी सुरत ते गुरु जिहड़ा है वो भी शरीर करके नहीं है, गुरु जिहड़ा है वो शब्द है। और सानू मालिक ने बचन भी कह दिता, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरानंग। कहंदे जिहड़ा शब्द गुरु है वो सारी दुनिया दा पीर है, शब्द जिहड़ा है सब दा मालिक है, ते शब्द तो बिना जिहड़ा है, देखो मैं एक छोटी उदाहरण देना चाहना, जिहड़ा बच्चा जन्म तो कन्ना तो बोला होवेगा ना, दुनिया दी कोई ताकत नहीं कि उन्हें बोलना सिखा सके। ये गल बड़ी ध्यान नाल सुनना जी, जिहड़ा बच्चा जन्म तो ही बोला होवेगा वो जिंदगी विच गूंगा भी पक्का होवेगा, वो कदी बोल नहीं सकदा। कारण की है? जिस बच्चे दे दिमाग दे अंदर सुरत दे अंदर शब्द नहीं गया, उन्ना चिकर ओदे अंदरों शब्द बाहर निकल भी नहीं सकता। जिसने कन्ना तो कदी आवाज नहीं सुनी, कोई अल्फाज नहीं सुनिया, वो बच्चा जिहड़ा है कदी भी जिहड़ा है जिंदगी च बोल नहीं सकता। ध्यान देना जी, इसलिए ऐसी लफ्ज वरतने गूंगा ते बोला। गूंगा बोला कई लोग तुहानू मिलेंगे जिहड़े गूंगे भी होणगे नाल बोले भी होणगे। वो गूंगे इस करके क्योंकि बोले ने, वो सुन नहीं सके, ते मालिक ने सानू बचन कह दिता, कहंदे शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरानंग। कहंदे ने जदों तक इंसान दे अंदर शब्द नहीं वसदा, शब्द नहीं टिकदा, ये सारा संसार जिहड़ा है बौरा होवेगा, ओदे पल्ले कुछ नहीं पवेगा। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो बचन आख्या वो ये गल सानू समझाई है। कहंदे जिहड़ा शब्द है, शब्द गुरु है, शब्द गुरु है, और सुरत जिहड़ी है वो सिख है। हुण एक बड़ा प्यारा बचन असीं बाबा कबीर साहब जी दा पढ़दे हां। कबीर साहब जी का एक बड़ा ही प्यारा बचन है, कहंदे साध मिले सिद्ध पाई है कि यह जोग के भोग। वैसे शब्द तुसी पढ़दे हो कई बार, सावल सुंदर राम मैया मेरा मन लागा तोहे, इसे शब्द दे विच बचन आउंदा है, साध मिले सिद्ध पाई है कि यह जोग के भोग, दोह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। कहंदे जिंदगी विच संजोग ही तां बनना साडे रब दे नाल जे दोहां दा कारज पूरा होवे। और वो दो किहड़े ने? किन्हां दोनां दी गल कीती है बाबा कबीर साहब जी ने। इसे गल नूं जदों असीं अगे खोलदे हां, भगत नामदेव जी दी बाणी पढ़दे हां, ते भगत नामदेव जी बड़ा प्यारा बचन करदे ने, सोने की सुई रूपे का धागा नामे का चित हर स्यों लगा। कहंदे मेरा मालिक दे नाल मन क्यों लगा, मेरा चित रब दे नाल क्यों जुड़िया? कहंदे जदों मेरे कोल दो चीजां इकट्ठियां हो गईयां, सोने की सुई रूपे का धागा। हुण सोने दी जिहड़ी सुई है ना, भावां ओदा आकार वड्डा नहीं हुंदा, पर एक गल पक्की है कि जेड़ी सोने दी सुई है, देखो कोई बड़े तो बड़ा भी दर्जी मास्टर होवे ना, सोने दी सुइयां ते किसी को भी नहीं हुंदियां। हकीकत ये वे कि जिन्हां को सोने दी सुइयां होणगियां उन्हां लोड़ी के कपड़े सीवन दी। इत्थे सोने दी सुई दा मतलब की है? इत्थे भगत नामदेव जी ने सानू कोई गल समझाई है कि जेड़ी सोने दी सुई है वो शब्द है गुरु दा, गुरु दे बचन, गुरु दी विचारधारा, गुरु दी फिलासफी। जदों असीं फिलासफी दे भी अर्थ करदे आ ना, अंग्रेजी विच जिस नूं असीं फिलासफी कहंदे आ ना, पंजाबी च नूं असीं दर्शन कहंदे हां। फिलासफर नूं पंजाबी विच दार्शनिक कहा जांदा है, फिलासफी नूं दर्शन कहा जाता है। असीं कहने गुरु दे दर्शन करने, गुरु दे दर्शन का मतलब ही यह हुंदा कि गुरु दे जिहड़े बचन है, गुरु दी जिहड़ी फिलासफी है, गुरु दी जिहड़ी विचारधारा है, उस विचारधारा नूं अपने जीवन दे विच लैके आउणा। ध्यान देना। हुण भगत नामदेव जी ने एक बड़ा प्यारा बचन आख्या, कहंदे सोने की सुई रूपे का धागा। रूपा कहंदे जी चांदी नूं, रूपा चांदी नूं कहा जांदा है, ते रूपा तो ही लफ्ज रुपया बनिया, क्योंकि जदों पहला पहल जदों ये घड़े गए सी सिक्के रुपये दे, तां असीं कहंदे चांदी दा रुपया। वो तो बाद विच चांदी का रेट वधदा चला गया, ते उस करके जिहड़ा है वो लोहा विच पैना शुरू हो गया। पहले तो चांदी दा ही सिक्का हुंदा सी ना, क्योंकि रूपा चांदी नूं ही कहा जांदा है। ध्यान देना।
हुण भगत नामदेव जी बड़ा सोहना बचन समझाउंदे ने। वो फरमान करते हैं कि सोने की सुई रुपए का धागा, सुई अगे चलती है तो सुई दे विच ही धागा परोया जाता है। ध्यान देना। और असी कोई भी कपड़ा पाते हैं, कोई भी पहरावा पाते हैं, दो हिस्से होंगे, एक फ्रंट होंगे, एक बैक साइड होंगी है, तो दोनों को जोड़िया जाता है। ध्यान देना, चाहे कोट है, चाहे कोई शेरवानी या कुछ भी है, कोई शर्ट है, वो दो हिस्से होंगे ने, उन्होंने दोनों को जोड़िया जाता है। एक बैक साइड होंगी है, एक फ्रंट होंगे, उन्होंने जोड़िया कदना जाता। जे तुहाडे कोल सिर्फ सुई है और धागा नहीं तो सुई ने जितना मर्जी घुमाई जाओ, वो दोनों पल्ले कदी नहीं जुड़नगे। जे तुहाडे कोल सुई नहीं, धागा है, तो धागा वैसे उहदे तो पार नहीं होगा। हुण ये दोनों चीज़ों का सुमेल की है। भगत नामदेव जी फरमाते हैं कि सोने की सुई जिहड़ी है वह है गुरु दा शब्द। शब्द दे विच अपनी सुरत नूं परोना है, उहदे पिछे चलना है। ध्यान देना, अगे अगे सोने की सुई गुरु का शब्द होगा, ओदे पिछे पिछे जिहड़ी है सुरत होगी। उन सुरत का खेड की है, मैं ये भी बयान करना चाहांगा। मैं बहुता कोई ऐसा नहीं कहना चाहांगा कि कोई आलती पालती आसन करो, दसवें जेड़ा दसवें द्वार विच सुरत जोड़ो तां सानू समझा। कि मैं सिंपल जी गल करना चाहुंदा कि सुरत की है। जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मखदूमपुरे पिंड विच गए, मखदूमपुरे जदों पिंड दे विच गए ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, ते उत्थे सज्जन शेख है। जे तां गुरु नानक देव महाराज जी दे सीधे दीदार करके आखदा भी लो जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दीदार कीते ते लो जी मेरा जीवन पलट गया। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे शरीरक रूप दे विच उन्हां नूं देख के तां उन्हां ने सिर्फ इक्को गल कीती है कि सुरियां तिखियां करो, रात नूं असीं इन्हां नूं खत्म कर देना, सुरियां तिखियां करो, मार देना। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कल्ले शरीर नूं देख के सज्जन ठग दा मन बदलिया नहीं सी। जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी प्रसादा पानी छक के रात दे समय शब्द गाउंदे ने, जदों रात दे समय शब्द गाया ते सज्जन शेख ते ओदे साथी सारे दे सारे जेड़े ने उस शब्द नूं सुनदे ने। ते बाबा नानक साहब जी फरमांदे ने, उज्जल किहा चिलकना घुट मकालड़ी मस, तोतियां झूठ ना उतरे जे सो धोमा तिस, सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द गाया, गुरु नानक महाराज जी दी शक्ल सूरत नूं देख के, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पावन स्वरूप नूं देख के सिर्फ ओदे मन नूं शांति नहीं आई, गुरु नानक महाराज जी नूं देख के तां कहंदा पिया भी इन्हां दा कत्ल कर देना, आपां छुरियां नाल मार देना। ओनूं अकल कदों आंदी है? जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दी विचार नूं सुनदे ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे पावन बचनां नूं सुनदे ने। ते ओ सुनदा इंसान कन्ना करके नहीं है। सानू ये भी भुलेख ना रह जाए कि असीं कन्ना करके सुनते। तुसीं रात जदों सुत्ते हुंदे हो, तुहानूं बाजा मारदे आ, वो कहंदे यार उठदा ही नहीं पिया बंदा, बड़ी घूक नींद च सुत्ता। कन्नां नूं असीं बंद नहीं कीता होया, कन्न तां ओही है। फिर सुनदा कौन सी? सुनदी साडी सुरत है। वो सुरत सुत्ती पई है, दिमाग दे नाल साडी सुरत जिहड़ी है सौ गई है। कई बार असीं कन्नां च हैडफोन ला के रात पै जंदे आ, वो चलदे रहिंदे, सारी रात आपां सुत्ते रह जंदे आ। ते कन्न जिहड़े आ, कन्न तां अपना काम करी जा रहे, उन्हां नूं सुनाई दे रहा, पर जिहड़ी अंदर दी चेतनता जिन्हों सुरत कहा जाता है, वो सुरत जिहड़ी है साडे नाल शामिल नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों शब्द गाविया, शक्ल देख के मन नहीं बदलदा पिया उस पापी दा, सज्जन ठग दा। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे जदों शब्द नूं सुनिया, अज असीं कई बार कह दिंदे आ कि कोई भी झगड़ा कोई कलेश हो जावे ना, ते आपां कहंदे यार बैठ के विचार करदे आ, बैठ के गल निबड़ेगी, बैठ के विचार करते हैं कि बैठ के ही जेड़ा एक दूजे नाल विचार चर्चा होगी। और सतगुरां ने बचन भी बड़े सोहने आखे ने कि होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे की होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सभा वसाए। एक सभा ते बैठ के ही जेड़ी विचार चर्चा हो सकती है, चाहे वह सिद्धां दे नाल होई होवे, चाहे किसी नाल भी चर्चा हुई होवे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सिर्फ सानू शब्द दे नाल जोड़िया है।
हुण भगत नामदेव जी ने जिहड़ा पावन बचन आख्या, सोने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हर सिउ लगा। सोने दी सुई गुरु दा शब्द है ते जिहड़ी साडी सुरत है उस शब्द विच जदों परोई जांदी है ते उस शब्द जिहड़ा है साडे जीवन विच इनकलाब लैके आंदा। हुण कबीर साहब जी दे पावन बचन है कि साध मिलै सिद्ध पाई है कि यह जोग के भोग दो मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग। कहंदे दोनां दे नाल रल के ही साडा रब नाल संजोग बनदा ते ओ की है? गुरु दा शब्द ते सिख दी सुरत। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं जदों सिद्धां ने सवाल कीता भी कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने इको बचन आख्या सी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। भी साडा जिहड़ा गुरु है वो शब्द है। देखो अज भी कई बार हुंदी ना, दो भरावां विच बंटवारे दी गल चलदी पई है, जां दो पड़ोसियां दी लड़ाई पै गई। वो कहंदा जी ये मेरा मकान है, वो कहंदा जी मेरा मकान है। चले गए, जज साहब कहंदे हाँ भी दसो की गल है। वो दोनों लड़ लग पे जज के सामने। वो कहंदा जी मेरा हिस्सा है, ये मेरा मकान है। कहंदा बंदे बन जाओ, गल्लां बातां दे नाल कोई नहीं। तुहाडे कोल कोई प्रूफ है, कोई पुरानी रजिस्ट्री है, कोई लिखत पढ़त है ते मेरे सामने लैके आओ। मैं ओदे बिना दे उत्ते जिहड़ा है इहदा फैसला लवांगा। तुहाडीआं गल्लां ते मैनूं बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुसी की कहंदे पए हो। मैं हैरान हो जन्ना कई बार देख के। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू कितनी वधिया बख्शिश कीती है, साडे ते रहमत कीती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहणगे शरीर जिहड़े ने, शरीरां तो धोखा मिल सकदा है। ध्यान देना, शरीरां तो धोखा मिल सकदा। शरीर जिहड़े ने वो वासनावां विच आ सकदे ने, शरीर जिहड़े ने वो विषय विकारां विच गलतान हो सकदे ने। अज यही कारण है कि हिंदुस्तान दे अद्धे बाबे जेलां च डके होए ने, जिन्हां दे लोकां दी जिन्हां दे नां दी लोकी आरतियां करदे सी, जिन्हां दी फोटोआं अगे लोकी भोग ला ला के राती टब्बर नूं छकांदे सी भोजन। अज वो सारे जेल विच डके होए ने ओ बाबे। कारण की है? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू जिहड़ा शब्द ना जोड़ के ये गल आखी। और देखो तुसी कितनी वधिया गल है, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे हां, 6 गुरु साहिबान दी बाणी पढ़दे हां, जे पहले पातशाह ने बाणी उचारण कीती ते नानक नाम लाया, दूजे पातशाह ने बाणी उचारण की तो नानक नाम लाया, तीसरे पातशाह ने बाणी उचारण की तो उन्हें अपना नाम नहीं वरत्या, उन्हें नानक नाम की मोहर लाई है। उन्होंने साडे एक बहुत वधिया चीज दे दी कि देखो शरीर भावें पहले पातशाह दा सी, शरीर भावें दूजे पातशाह दा है, शरीर भावें 9वें पातशाह दा है। हुण 9वें पातशाह तो लैके पहले पातशाह तक दा कितना 200 साल दा पीरियड बनदा, पर 200 साल विच शरीर भावें 10 विचरे होण, पर विचारधारा सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀ। सारिਆਂ ਦੀ विचार इको सी। कोई ये नहीं कह सकता कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने यह कहा तो गुरु नानक पातशाह जी ने यह कहा। उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती पई है, क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ अंदर जिहड़ा शब्द वरतदा पिया वो शब्द सिर्फ इको वरतदा पिया है। हुण सिद्धां ने दूजा सवाल गुरु नानक पातशाह जी ने यह कीता कि बाबा जी ये तो गल सानू समझ आ गई भी संसार दे विच जिहड़ा है असी भवसागर तो तां पार हो सकते हैं भी जे असी गुरु दे शब्द लगिए, शब्द दे चरनी लगिए। पर यह जिहड़ा भवसागर है इहदे तो पार किवें हुई है? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी। कहंदे जैसे जल में कमल निरालम मुरगई न शाने, न सा नई नदी नूं कहा जाता है, न साने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सानू कितनी सोहनी विचारधारा दी। जैसे जल में कमल निरालम मुरगई न शाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। कहंदे जिवें एक मुरगाबी हुंदी है, वो पानी दे विच रहिंदा जानवर, बतख हो गई, मुरगाबी हो गई, कई ऐसी होर जानवर होणगे, रहिंदे वो पानी दे विच है, पर कदी भी पानी विच रहिंदियां उन्हां दे जिहड़े पंख है वो नहीं भिजदे। कदी भी पानी विच रहिंदियां उन्हां दे पंख नहीं भिजदे, वो पानी दे विच निर्लेप रहिंदे ने। धन साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने जिवें कमल दा फुल ओदा जन्म तां चिक्कड़ विच हुंदा, पर चिक्कड़ तो निर्लेप रहिंदा। मेरे सतगुरां ने साडे ते इह बख्शिशां कर दित्तियां भी गुरमुखो भावां आपां इस संसार दे विच रहना है, भावां असी इस संसार दे विच रहना, पर एक गल याद रख लेना जी,
इस गल नूं भी आपां याद रख लेना कि धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी दे नाल अंदरों जुड़ के रहना है। जदों धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उन्होंने पहला गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश जदों 1604 दे विच हुंदा है श्री हरमंदर साहिब जी की पावन धरती के उत्ते, ध्यान देना, तो उस वेले जिहड़े आले दुआले का माहौल सी, माहौल कैसा होवेगा। मान सिंह झौर ने गल लिखी है कि पिरथी चंद वालों गुरु अर्जन देव महाराज जी के उत्ते 11 के करीब मुकदमे किए हुए सन। ये मेरा भरा है, मैनूं हिस्सा नहीं दिंदा, मैनूं इंज नहीं दिंदा। पिरथी चंद ने अपना बखरा दरबार बनाया होया सी, सत्ता ते बलवंड वर्गियां नूं अपने कोल सद रिहा सी। पर दूजे पासे धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने तहैया किया कि आने वाले समय दे विच हो सकदा कि शरीरां दे विच आके दुनिया भुल जावे, एक दूजे दे पिछे लग जावे। सानू कुछ ऐसा करना चाहिए है। देखो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दी साडी झोली विच 3 चीज़ां पाईयां ने पूरे संसार विच, अहले कलाम, अहले मुकाम, अहले निजाम। 3 चीज़ां। अहले कलाम वो हुंदा है विचारधारा। कोई भी दुनिया दे विच, कोई भी दुनिया विच कोई संस्था बनती है, सब तो पहला उहदी विचारधारा होंदी है भी इन्हां दी विचारधारा की है। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, पहला प्रकाश जदों श्री हरमंदर साहिब के अंदर होया, ते सानू उन्होंने एक ऐसा कलाम दे दिता, एक ऐसी विचारधारा दे दी और नाल मोहर भी ला दी। असी मुंदावनी जो पढ़ते हैं, सिखा ने पुछ की महाराज जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तुसी प्रकाश कर रहे हो और तुसी अपने सीस दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी लैके जा रहे ने, तुसी दुनिया तुहानू चौर करदी पई है ते तुसी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नू चौर करदे पए हो। आखिर गुरु ग्रंथ साहिब जी है कि? धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने सिख संगत नू उस वेले गल समझाई सी। कहंदे मुंदावनी जो असीं पढ़ते हैं ना, सारे गुरु ग्रंथ साहिब का निचोड़ सिर्फ मुंदावनी विच ही आ जाता। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, कहंदे मुंदावनी थाल विच 3 वस्तु पई हो। कहंदे गुरमुखो आ जो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की जो बाणी है ना, इनू इंज समझो कि जिमें थाल दे विच एक प्रसादा पिया होवे। शरीर की भुख है, शरीर की भुख लगी, तुसी प्रसादा छकिया, शरीर की भुख खत्म हो गई। पर जिहड़ी साडी आत्मिक भुख है, साडी मन की भुख है, वो किवें दूर होवे? ते मेरे मालिक ने सानू बचन समझा दिता। कहंदे थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो। कहंदे मैं तुहानू एक विचार दे के जा रहा हां, वो विचार सत दी है, वो विचार संतोख दी है, वो विचार ऐसी है जिस विचारधारा दे नाल जुड़ के तुहाडी झोली दे विच नाम दी दात पै जावेगी। ध्यान देना, तुहाडी झोली दे विच नाम दी दात पै जावेगी। हुण मालिक ने सानू जिहड़ा है समझाया, कहंदे थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। कहंदे कोई इस पावन बाणी दे नाल जुड़ जावे, शब्द नू अंदर टिका लवे, ओदा उधार हो जाएगा। सिखा ने पुछ की महाराज की तो बिना गुजारा नहीं हो सकता। श्री हरमंदर साहब के अंदर सवाल जवाब हो रहे ने सिखा वालों कि महाराज की ये तो बिना गुजारा नहीं हो सकता। ते मालिक ने की समझाया, कहंदे एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो। कहंदे ए जिहड़ी वस्तु है इनू त्याग्या नहीं जा सकता, इनू हमेशा अपने हिरदे विच वसा के रखना है। ध्यान देना, तम संसार चरण लग तरी है, तम मैनू दा हनेरा, जो सारी दुनिया च हनेरा पसरिया होवेगा ते एदे चरनी लग के ही साडा पार उतारा हो सकता है। तम संसार चरण लग तरी है, सब नानक ब्रह्म पसारो। और गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिरजना की ते उन्हां दा पहला प्रकाश किया। सारा दिन गुरु के रबाबी कीर्तन करते रहे। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप भी कीर्तन किया। ते जदों रात पई, सुखासन की सेवा हुई, ते जिस जगह दे उत्ते गुरु के महल धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी विश्राम करते सन, उस गुरु के महलों दे विच जदों महाराज दे स्थान लैके गए ते जिन्हां पलंगां ते आप सौंदे सी, उन्हां पलंगां नूं हटा दिता गया। सोहना पलंग सजाया गया नवा, ओहदे ते सोहणियां चिट्टियां चादरां विछाईयां गईयां
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਐ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕੀ, ਕਿਧਰੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਹੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੂੰ ਬਣਾ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए। कोई गावे, कोई सुने, कोई चित तो जोड़े, कहंदे ने ओ जिहड़ा उस मालक दे चरनां विच परवान हो जावेगा। गुरु कृपा करन। साध संगत जी, जिन्ने समय का हुक्म होया सी उसे ही समय दे विच समाप्ति है। पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, क्योंकि जो समागम का नाम उलीकिया गया सी शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, ये शब्द जिहड़ा उच्चारण जो महाराज ने